पेरिटोनियम सारा कवर कर लेते हैं। तो मैंने आपको ये स्टार्ट पे बताया हुआ पेरिटोनियम, इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन, सॉल्टेड स्पर्ट्स निमोनिक, ठीक है। फिर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, उसका कॉन्सेप्ट, वर्टिकल ट्रेसिंग ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग अबव ट्रांसवर्स कॉलन। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग बिलो ट्रांसवर्स कॉलन। अब यहाँ पे देखें ट्रांसवर्स कॉलन के नीचे क्या क्या पड़ा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा ये है असेंडिंग कॉलन, ये डिसेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब मैंने जो हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग में बना रही हूँ, तो हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग का मैं इसे यूं काटूंगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल काट देना। तो जब मैं हॉरिजॉन्टली काटूंगी तो मेरे पास एक जो है ये सेक्शन आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। एक सेक्शन आएगा असेंडिंग कॉलन का, एक आएगा डिसेंडिंग कॉलन का, और अंदर जो है वो पीछे, इसके पीछे इंफीरियर वेना के बाद योटा पर है, एक उसका सेक्शन आएगा, ठीक है। अब मैं ये ज़रा ड्रॉ करती हूँ। अब ये ट्रांसवर्स कॉलन जो है, ये ट्रांसवर्स कॉलन आ गई, ठीक है। अब ट्रांसवर्स कॉलन उसके बाद यहाँ पे करके जो है क्या परी होगी, इधर करके जो मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो परी हुई है, ठीक है। ये यूँ उसके अंदर का ल्यूमन हो गया, ठीक है। यहाँ पे करके मेरे पास परी हुई है असेंडिंग कॉलन, ठीक है। डिसेंडिंग कॉलन है इधर, असेंडिंग कॉलन, ठीक है। यानी कि अगर जो हमारे पास जो साइड है, ठीक है, और इधर जो है वो मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, ये मैं लिख देती हूँ कि ये क्या है, ये असेंडिंग कॉलन है, ये डिसेंडिंग कॉलन है। मैंने पर्सन को यूं काट दिया है पेट से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ड्रेसिंग। अब मैं देख रही हूँ ज़रा उसको नीचे से कि पेरिटोनियम किस तरह से लाइन कर रही है, ठीक है। ये जो है ये मेरे पास आ गया इंफीरियर वेना के बाद, ये पीछे जो है वो ज़ाहिर है योटा भी पड़ा होगा जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है। अब ये इंटेस्टाइन हम रिमूव करेंगे तो पीछे इंफीरियर वेना के बाद योटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गए। तो अब ये ट्रांसवर्स कॉलन के नीचे के स्ट्रक्चर्स हो गए। अब ज़रा अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से कवर किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्रांसवर्स कॉलन का तो अपनी जो है वो होती है ना मीजो कॉलन, ठीक है। तो ये पेरिटोनियम ने इसको लाइन किया हुआ है पूरा इसके अंदर, बिल्कुल उस तरह जैसे मैंने आपको गुब्बारे वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी जो है किसको कवर किया हुआ है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया होगा, ठीक है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करके यूँ नीचे को आएंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी मिजेंट्री होती है। अब जितनी भी आर्टरीज, नर्व्स और वेन्स जानी है वो यहाँ से जानी है इस मिजेंट्री से, इसे मिजेंट्री बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि एओर्टा और इन्फीरियर वेना के बाद डिसेंडिंग कॉलन, ये सारे पहले हम देख लें ऑर्गन्स कौन से हैं। एओर्टा, इन्फीरियर वेना के बाद रेट्रोपेरिटोनियल, इसके सामने से पेरिटोनियम गुजारनी है। असेंडिंग ए से असेंडिंग, डी से डिसेंडिंग कॉलन, रेट्रोपेरिटोनियल इसके सामने से गुजारनी है, इसको कवर नहीं करना जैसे हमने ट्रांसवर्स कॉलन को कवर किया। तो एओर्टा के भी सामने से गुजर जाएगी, ठीक है। इन्फीरियर वेना के भी सामने से गुजर जाएगी एक फोल्ड बना के, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग कॉलन के भी सामने से गुजर जाएगी और डिसेंडिंग कॉलन के भी सामने से गुजर जाएगी। उनको नो लिफ्ट, ठीक है, कोई लिफ्ट नहीं करवानी, ठीक है। उसके बाद ये मैं पोस्टीरियरली है, अब मैं इसको, ठीक है, एंटीरियरली लाओ तो एंटीरियरली ये आई, ठीक है। अब एंटीरियरली ना हमारे पास 5 फोल्ड होते हैं, ठीक है। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 और एक यहाँ पे 5, ठीक है। इस तरह से आपने 5 फोल्ड बना देने हैं, ठीक है। और ये जो है ये साथ में कम्युनिकेट कर जाएगी ये इस तरह, ठीक है। अब ये 5 फोल्ड क्या हैं जी, ये कौन सी चीज़ें हैं जिसके सामने से पेरिटोनियम गुजरी और इसको कवर नहीं किया। अब यहाँ पे आपको पता है आप ट्रांसवर्स कॉलन के नीचे बात कर रहे हो, तो ट्रांसवर्स कॉलन के नीचे क्या पड़ा होगा, यूरिनरी ब्लैडर। अब जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, ठीक है, अब ये फॉर एग्जाम्पल आपका यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में ना यहाँ पे इसको अम्बिलिकस से जो ज्वाइन कर रहा होता है ना, वो होता है एक मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है। और जो 2 साइड पे होते हैं वो होते हैं मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है। जो दरमियान में होता है वो होता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है। तो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट का एक फोल्ड होगा, ठीक है, एक फोल्ड होगा। जो साइड वाले जो 2 फोल्ड हैं ये किसके होंगे, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट के, ठीक है। इसको मैं बोलती हूँ ये मीडियन है, मैं एन पे बड़ा फोकस कर रही हूँ कि मीडियन है, ठीक है। और जो साइड पे मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट है, ठीक है। मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट ना बेसिकली फीटस में थी अम्बिलिकल आर्टरी, उसका डीजनरेटेड पार्ट है, ठीक है। यानी कि जब वो डीजनरेट कर जाती है तो ये रह जाता है, अम्बिलिकल आर्टरी थी, ठीक है। ये मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट है और ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है, ठीक है। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट एलेंटॉइस जो होता है ना उसका रेमनेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो 2 साइड पे है ना ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल होती हैं, ठीक है। आर्टरी और वेन, आर्टरी और वेन, ठीक है, किसके, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक वेसल।
तो ये इसके जो है होते हैं। तो ये 5 फोल्ड आपने बेसिकली ये करना है। ट्रांसवर्स कॉलन के नीचे जो ऑर्गन है वो आपके माइंड में होने चाहिए। ट्रांसवर्स कॉलन बनाइए, उसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, असेंडिंग डिसेंडिंग कॉलन, छोटा इन्फीरियर वेना के बाद अब आपको पता होना चाहिए पेरिटोनियल कौन सा, इंट्रा पेरिटोनियल कौन सा, रेट्रो कौन सा है। अब कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन पेरिटोनियल है, उसको कवर कर दिया पेरिटोनियम में। स्मॉल इंटेस्टाइन पेरिटोनियल है, उसकी मिजेंट्री है, ठीक है, उसको आपने कवर कर दिया, ठीक है। ये क्या है, ये है मिजेंट्री आपकी, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने योटा इन्फीरियर वेना केवा के सामने से गुजार दी, ठीक है। और ये सारी जो है वो आपने इसको इनक्लोज कर दिया, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपने ट्रांसफर्स को लोन का नीचे जो है वो ड्रॉ कर देनी है। और बेसिकली जब आपसे पूछें कि कौन कौन सा फोल्ड, आपने कहना है कि इसके नीचे जो है वो बैक ऑफ इंटीरियर डोमिनल वॉल पे फोल्ड है, जो एक मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड बना रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड है। उसके बाद आपने बता देना है कि जो है लेटरल ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक फोल्ड है। अब ये यहाँ पे जो यहाँ पर जो है ना, ये जो उभार आ रहे हैं ना, ये फोल्ड्स हैं। जो ये वाला जो फोल्ड है, ठीक है, ये है, इसे आपने बोलना है लेटरल इंग्वाइनल फोल्ड, ठीक है। और जो यहाँ पे बार आ रहा है, इसको आपने बोलना है मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, ठीक है। मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड और लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड, ठीक है। तो ये इस तरह से बस इसकी हो जाती है। उसके बाद अब देख रहे हैं कि पेरिटोनियम में ट्रू पेल्विस में जब हम आते हैं, मेल में और फीमेल में क्या डिफरेंस आएगा। मैंने आपको वर्टिकल में भी बताया था कि मेल और फीमेल का डिफरेंस है जब नीचे आते हैं, क्योंकि मेल्स में जो है वो यूट्रस नहीं होगी, तो रेक्टो और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान आपका बनेगा रेक्टो वेजाइकल पाउच। और फीमेल्स में जो है वो यूट्रस की वजह से पहले रेक्टम और यूट्रस के दरमियान बनेगा रेक्टो यूट्राइन पाउच, और उसके बाद जब ये पेरिटोनियम ऊपर को होते हुए यूरिनरी ब्लैडर की सुपीरियरली गुजरेगी, तो वहाँ पे छोटा सा बनेगा वेजाइको यूट्राइन पाउच। वेजिकल का वर्ड है यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड, ठीक है। अब अगर हम मेल की बात करें, मेल में रेक्टम होगी सामने की तरफ, ठीक है। सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। एंटीरियर ये यूरिनरी ब्लैडर होगा, ठीक है, मैं पूरे स्पेलिंग नहीं लिख रही। और पोस्टीरियरली जो है वो रेक्टम होगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, ये हम इन्फीरियरली बात करें, रेक्टम का स्पीरियर वाला पार्ट ही था जो इंट्रापेरिटोनियल मैंने आपको बताया था। ये इन्फीरियर बात करें तो ये रेट्रोपेरिटोनियल है, यानी इसके भी सामने से गुजरेगी। यूरिनरी ब्लैडर के भी स्पीरियरली गुजरती है और रेक्टम के भी ये सामने से गुजर जाती है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपके यहाँ पर जो है इनके करीब परे होंगे यूरिटर परे होंगे। और यूरिटर मैंने आपको क्या बताया था, ये रेट्रोपेरिटोनियल है, याद है मैंने आपको किडनी और जो यूरिन का ये बताया था एड्रीनल ग्लैंड, मैं निमोनिक भी बताई हुई है। यूरिटर देख लें क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल के लिस्ट में लिखें, इसकी निमोनिक में बता चुकी, ठीक है। सेट पकर्स वहाँ से इजीली आपको याद हो जाएगा। तो ये यूरिटर है, ठीक है, यानी कि यूरिटर को भी पेरिटोनियम ने कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं करवानी है। उसके बाद यहाँ पे पड़ा हुआ है वास्ट डेफरेंस, ठीक है। वास्ट डेफरेंस जो आके ओपन होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अब ये वास्ट डेफरेंस जो है ना, ये भी आपके रेट्रोपेरिटोनियल है, ठीक है। इसको भी पेरिटोनियम ने कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं करवानी है। तो जब ये पेरिटोनियम यहाँ से गुजरती है ना, तो इसको भी ज़रा मतलब कि धक्का मार देती है, कहती है दफ़ा हो जाए यहाँ से। उसके बाद यहाँ से गुजरती है ये यूरिटर के सामने से, इसको भी कोई लिफ्ट नहीं करवाती और ये आके यहाँ से ज्वाइन कर जाती है, ठीक है। उसके बाद मतलब यहाँ पे वो एज सच किसी को भी लिफ्ट नहीं करवा रही, ठीक है, ना वास्ट डिफरेंस को लिफ्ट करवाई, उसी तरह ना यूरिटर को लिफ्ट करवाई, और यहाँ पे आके जो है ये ज्वाइन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जो रेक्टम और जो यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान की जो ये स्पेस है, ये है हमारे पास क्या स्पेस है, रेक्टोवेजाइकल पाउच। ये मेल है, इसे मैंने यूट्रस नहीं बनाया, तो ये मेल है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, रेक्टोवेजाइकल पाउच। रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर का वर्ड है वेजाइकल, रेक्टोवेजाइकल पाउच, ठीक है। उसके बाद जो ये यूरिनरी ब्लैडर की साइड पे एक पाउच बन रहा है, जो गड्ढा सा बन रहा है, ठीक है, इसको हमने बोलना है पैरावेजाइकल पाउच, ठीक है। पैरावेजाइकल यानी कि पैरा होता है साथ, साथ 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 हम साथ साथ हैं, और वेजाइकल होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसलिए मेरा नाम पैरावेजाइकल पाउच रख दो, ठीक है। या पैरावेजाइकल फोसा, सॉरी, ठीक है, पैरावेजाइकल फोसा हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो गया, रेक्टोवेजाइकल पाउच। अब यहाँ पर जो है ना आपकी रेक्टम, इसके साइड पर एक फोल्ड होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर का एक लिगामेंट है, फॉल्स लिगामेंट, उसकी वजह से एक फोल्ड प्रोड्यूस होता है। देखो जब भी कोई लिगामेंट आ जाए ना, फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ ना एक चीज़ें पड़ी हुई हैं,